नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को भी मालूम होगा कि आज के ही दिन मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो आइए आज थोड़ा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं और उनके जन्म के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुंशी प्रेमचंद यानी इनका जन्म मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के निकट लमही गांव में सन 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी करके उपरांत 21 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने लिखने की शुरुआत उर्दू भाषा में से की थी और उनकी उर्दू में लिखी कहानी का प्रथम संकलन सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ है। तो इनकी उर्दू में लिखी गई कहानी का प्रथम संकलन क्या था, कौन था? तो सोजे वतन नाम से जो प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद जी ने सन 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की तथा सन 1930 में हंस नामक एक ऐतिहासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में कई कहानियाँ, उपन्यास और वैचारिक निबंध भी लिखे। इनकी रचनाओं में उनकी यही विशेषता विद्यमान है और इनका 8 अक्टूबर 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का बीमारी के कारण निधन हो गया था। तो ये थी प्रेमचंद जी का एक परिचय। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। मूल नाम इनका धनपत राय था और किंतु यह नाम बदलकर नवाब राय या बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दी थी। प्रेमचंद द्वारा लिखा असरारे मवाबिद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है और सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। तो इनका पहला उपन्यास कौन था है? असरारे मवाबिद और इनका प्रौढ़ उपन्यास जो है वो सेवा सदन है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा था। अब प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में देखते हैं। इनका कौन कौन सा उपन्यास है। इनका पहला उपन्यास जो सनवाइज है देव स्थान और प्रेम 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936 और मंगलसूत्र 1948 यानी इनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। अब इनके कुछ बारे में और जानकारी लेते हैं। जो प्रेमचंद 1929 में प्रेस उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। तो यहाँ प्रेम उपन्यास इनका जो था उसे संशोधित करके प्रकाशित करवाया था प्रतिज्ञा नाम से। मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है और प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक तत्व पर होता है। इन्होंने कहानी के बारे में लिखा था कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक तत्व पर होता है। आइए देखते हैं प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं। प्रमुख कहानी है नमक का दरोगा 1913 में प्रकाशित हुआ था, सज्जनता का दंड 1916 में और ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा 19 का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा से गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924 और मुक्ति मार्ग 1924।
मुक्त धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियाँ 1928, पूस की रात 1930 और समर यात्रा 1930। ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। आगे भी हैं कि पत्नी के से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपकार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1935, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। ये इनकी प्रमुख कहानियाँ थी। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। यानी जब सोजे वतन 1908 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कानपुर से हो रहा था। प्रेमचंद ने उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुआ था। यह भी कानपुर से प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और कुछ आलोचक ने प्रेमचंद की पंच परमेश्वर 1916 को उनकी प्रथम कहानी मानते हैं। यानी इनकी प्रथम कहानी सौत है, लेकिन पंच परमेश्वर कुछ विद्वान आलोचक मानते हैं। ये रहा प्रेमचंद के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। आप लोग को क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।